Hello and welcome back to All Round Teaching. We are back with set number 7 of General Knowledge with reference to Jammu and Kashmir UT. एग्ज़ाम की बात करें जितने भी आने वाले JKSSB एग्ज़ाम्स है वेदर वी टॉक ऑफ पटवारी जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्टर या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें सब इंस्पेक्टर की बात करें या इंस्पेक्टर की बात करें जितने भी वैकेंसीज़ है जिनका एग्ज़ाम होने जा रहा है या जिनका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होने जा रहा है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने शुरू की थी जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जिसके 6 सेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जिनमें कि हमने मोर देन 40 क्वेश्चंस इन ईच सेट डिस्कस किए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये जो सीरीज़ है हमारी 500 प्लस MCQs की इसमें से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जैसे कि हमारी सीरीज़ से फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिले थे क्योंकि ये जो हम सीरीज़ हम जो चला रहे हैं MCQ सीरीज़ ये हम रैंडमली क्वेश्चंस को नहीं लेते हैं ऐसे कहीं से उठा के नहीं लेते बल्कि जैसा कि मोस्ट ऑफ द ये करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग में होता है हम काफ़ी एनालिसिस के साथ बुक्स को कंसल्ट करके ऑनलाइन मटेरियल हैंडमेड नोट्स उसके बाद एनालिसिस और रिसर्च करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करते और कल को एग्ज़ाम में वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सो इन दिस सेट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35 क्योंकि जो हमारा सेट नंबर 6 था उसमें हमने 35 क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे और उसी से हम आगे सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे इसमें भी हम सम 35 अराउंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करते हैं सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है ऑलरेडी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को JKSSB स्टॉक असिस्टेंट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे फिर से लिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ एसोसिएटेड विथ पर्पल रेवोल्यूशन एक जम्मू एंड कश्मीर में इनिशिएट किया गया था एक इनफैक्ट एक स्टेप उठाया गया था एक रेवोल्यूशन लाया गया था और किस फील्ड में लाया गया था ये किस फील्ड के रिलेटेड है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट्स लेवेंडर पर्पल रेवोल्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर का है ये एसोसिएटेड है लेवेंडर के साथ सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 सिर्फ हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा MCQs को डिस्कस कर सकें और उसके अलावा जब हम एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ आंसर को डिस्कस करते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है कि वो आंसर ज़्यादा याद रहता है अगर हम सबको देखेंगे सबको डिस्कस करेंगे तो सारे दिमाग में रह जाते बट जब हम एक ही को डिस्कस करते एक ही की तरफ हमारा ध्यान रहता है तो कल को अगर हमें ये एग्जैक्ट याद ना हो एग्ज़ाम में हमें ये सब कॉन्शियस माइंड में होता और एग्ज़ाम में इस ऑप्शन को देख के हमारे अंदर से इंट्यूशन आता है कि ये वाला आंसर सही बनेगा तो और इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारे पास है ये भी सेम एग्जाम में JKSSB ने स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम क्वेश्चन जो है वो है गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज़ के रिलेटेड है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर डी दैट्स हॉर्टिकल्चर एंड हनी गोल्डन रेवोल्यूशन लाया गया था इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हनी सो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट विद द हाइस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है और ये जो डेटा है इट्स अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 क्योंकि तब उसके बाद कोई सेंसस नहीं हुई एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट्स कारगिल कारगिल जो है इसका सही आंसर बनेगा वहाँ है हाइस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास मेजर ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो कौन सी है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए गुज्जर्स जो है ये मेजर ट्राइब मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर की सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास Which among the following has maximum concentration of scheduled castes population जो चार गिवन ऑप्शंस है इनफैक्ट तीन डिस्ट्रिक्ट जो दिए हुए हैं एक नन ऑफ दीज है
इनमें से इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट्स की पॉपुलेशन कहाँ पे है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और सिर्फ 3 में से देखना, हमें ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं देखना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जम्मू में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो पश्मीना है इसको किससे लिया जाता है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, यॉर्क, शीप, गोट या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोट। पश्मीना जो है, पश्मीना वूल जिससे बनता है, पश्मीना शॉल्स फिर जिसमें लेटर ऑन बनते हैं, यही पश्मीना जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है गोट से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज सिचुएटेड इन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो कहाँ पे है, जम्मू में, श्रीनगर में, अवंतीपोरा में या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अगेन श्रीनगर। जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है ये श्रीनगर में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। जम्मू एंड कश्मीर रोड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। जम्मू एंड कश्मीर का जो एसआरटीसी जिसको हम बोलते हैं स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये कब वजूद में आया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1976। 1976 में ये वजूद में आया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर बिहाइंड द वेल। एक किताब है कश्मीर बिहाइंड द वेल जिसका नाम है, ये बुक किसने लिखी है, इसका जो ऑथर है वो कौन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एम जे एबर। एम जे इनफैक्ट एम जे अकबर है, ये AKBR, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। एम जे अकबर इस बुक का ऑथर है, यानी कि जो कश्मीर बिहाइंड द वेल बुक है इसको लिखा है एम जे अकबर ने। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। महाराजा हैरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इन फेवर ऑफ इंडियन यूनियन ऑन। जो महाराज, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को, जो महाराजा हैरी सिंह थे उन्होंने जब कश्मीर एक कंट्री हुआ करती थी, फिर महाराजा हैरी सिंह ने एक साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया इंडियन यूनियन के साथ, इंडिया कंट्री के साथ साइन, जिसके तहत जो है कश्मीर एक पार्ट बना इंडिया का। तो वो साइन उसने कब किया था, जिसको बोलते हैं हम साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, सॉरी, वो जो साइन है उस चीज़ का, उस डॉक्यूमेंट का, वो कब हुआ था, महाराजा हैरी सिंह ने वो कब किया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ accession in favor of Indian Union. Now moving to question number 45th. Question number 45th है हमारे पास। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज। जम्मू एंड कश्मीर का पहला चीफ मिनिस्टर कौन बना था आफ्टर दैट, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट बना कंट्री से, जब महाराजा हैरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडियन यूनियन के साथ साइन किया, तो इंडिया कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन गया और ये एक इंडिया का एक स्टेट बन गया। उसके बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सबसे पहला जो है वो कौन सा बना, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक जो है जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर थे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द डोगरा डायनॉस्टी। जो डोगरा डायनॉस्टी थी उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, गुलाब सिंह। जो डोगरा डायनॉस्टी जम्मू एंड कश्मीर में थी, इसकी जो फाउंडेशन है इसको वजूद में लाया था इनफैक्ट गुलाब सिंह ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। जो डोगरी स्क्रिप्ट है, डोगरी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट किस बादशाह ने, किस हुक्मरान ने इंट्रोड्यूस किया था, किस बादशाह ने लाया
था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राजा शक्तिकरण। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो रूलर था वो था राजा शक्तिकरण। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, व्हाट वाज इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। जो रिंचन है जब ये मुसलमान बने तो इसको कौन सा नाम दिया गया, और यही है जिसने बुर्ज शाह मस्जिद जो है श्रीनगर में उसको पहले इसी ने बनाया था। तो जब ये मुसलमान बने तो इसका क्या नाम रखा गया। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सदरुद्दीन। सदरुद्दीन इसका नाम रखा गया रिंचन का जब इसने इस्लाम को एम्ब्रेस किया, यानी कि जब ये मुसलमान बने तब। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच मुगल रूलर पेड मच ट्राइब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। मुगलों में से वो कौन से हुक्मरान थे जिन्होंने ज़्यादा कश्मीर की खूबसूरती को ज़्यादा ट्राइब्यूट दिया, कश्मीर की खूबसूरती की तरफ ज़्यादा चले गए और उसकी तरफ उसने ज़्यादा ध्यान दिया और उसको ज़्यादा उसने सजाया, प्रेज़ किया ज़्यादा। तो वो कौन से मुगलों के बादशाह थे। और हालांकि सब ने कश्मीर की ब्यूटी को ट्राइब्यूट किया था, कश्मीर की ब्यूटी को सब प्रेज करते थे, मुगल्स की बात करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम देखें इस चीज़ पे, इस कश्मीर की ब्यूटी पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूट दिया मुगल के बादशाह ने, वो थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो जहांगीर जो ऑप्शन नंबर बी पे है वो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चिनार ट्रीज वेर इंपोर्टेड बाय मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री। जो चिनार ट्रीज है कश्मीर में आजकल जो हम हर एक जगह चिनार के पेड़ देखते हैं, इनको मुगलों ने इंपोर्ट किया था। मुगल हुक्मरान जो है उन्होंने इसको किस मुल्क से इंपोर्ट किया और तब जाके कश्मीर में फिर इनको लगाया और कश्मीर में इनकी ग्राउथ हो गई और आज भी हमें ये देखने को मिलते हैं कश्मीर के हर एक कोने में। मुगल्स ने इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट किया था इन्होंने ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ईरान से, जिसको हम आज ईरान बोलते हैं और तब इसको पर्शिया के नाम से जाना जाता था। दैट्स वाई यहाँ पे हमने दोनों लिए, पुराना नाम भी पर्शिया और नया नाम जिसका ईरान है। ईरान से मुगलों ने चिनार ट्रीज को इंपोर्ट किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 के पास चले तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उसको कब साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये हो गई थी एक ट्रीटी गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के दरमियान, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं, और इसी के तहत गुलाब सिंह ने कश्मीर को 75 लेक्स में जो है अंग्रेज़ों को भेजा था। तो ये ट्रीटी जो है ये कब साइन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास ये। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 मार्च 1846। 16 मार्च 1846 में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 था हमारे पास, बिटवीन होम ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ये किन के दरमियान जो है साइन हुई थी। एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह। ब्रिटिश गवर्नमेंट और गुलाब सिंह के दरमियान ये ट्रीटी हुई थी जिसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, द फेमस टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो एक फेमस टॉम है, फेमस जियारत है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की, वो कहाँ पे है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बडगाम। बडगाम में है शेख नूरुद्दीन नूरानी की जो जियारत है, जिसको फेमस टॉम हम बोलेंगे, वो एक फेमस टॉम है और वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 था हमारे पास, गुलाब सिंह सेंड हिज जनरल जोरावर सिंह टू इन्वेड लद्दाख इन। जो गुलाब सिंह थे जब वो जम्मू एंड कश्मीर के बादशाह थे, यहाँ के हुक्मरान रूलर थे, तो उन्होंने अपने एक जनरल को जिसका नाम था जोरावर सिंह, उसको लद्दाख भेजा ताकि वो लद्दाख पे कब्जा कर सके। लद्दाख को इन्वेड करने के लिए गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को भेजा था।
इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। और कब भेजा था? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1834। 1834 में गुलाब सिंह ने अपने जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख भेजा, लद्दाख पे कब्जा करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, द फर्स्ट मीर वाइज टॉप रिलीजियस लीडर ऑफ कश्मीर वाज। कश्मीर के जो पहले मीर वाइज थे, मीर वाइज हम बोलते जो टॉप रिलीजियस लीडर हो, जो एक लीडर हो लेकिन रिलीजियस लीडर हो, उसको हम मीर वाइज बोलते हैं। और कश्मीर का पहला मीर वाइज जो है वो कौन था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मीर वाइज मौलवी गुलाम अहमद। मीर वाइज मौलवी गुलाम अहमद जो है वो पहले मीर वाइज थे, यानी कि टॉप रिलीजियस लीडर कश्मीर के थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, इन विच सेंचुरी कश्मीर वाज एनेक्स्ड बाय मुगल्स। कश्मीर पे कब्जा किया था मुगल्स ने किस सेंचुरी में? किस सेंचुरी में कश्मीर पे मुगलों का कब्जा हुआ था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में मुगलों ने जो है एनेक्स किया था कश्मीर को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, द प्रेजेंट नेम ऑफ गुलमर्ग वाज गिवन इन 14th सेंचुरी बाय। जो एक बहुत ही फेमस रेजॉर्ट है, हिल स्टेशन है या स्की रेजॉर्ट जिसको हम बोलते हैं, पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसको हम गुलमर्ग बोलते हैं, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। 16वीं सेंचुरी में इसका नाम रखा गया था गुलमर्ग। और ये किसने रखा था? ये नाम किसने रखा था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुल्तान यूसुफ शाह। सुल्तान यूसुफ शाह ने 16वीं सेंचुरी में गुलमर्ग को गुलमर्ग नाम रखा था। एंड गुलमर्ग का मतलब होता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, विच वी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस MCQ सेट। इसको हम मीडो ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये नाम जो है सुल्तान यूसुफ शाह ने इसको रखा था। गुल का मतलब ही होता है फ्लावर्स और मर्ग का मतलब होता है मीडो, एक मैदान। तो इसी से ये बनता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, विच पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज डार्केस्ट पीरियड। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में कौन सा पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा डार्क माना जाता है? डार्केस्ट पीरियड जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का, वो कौन सा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स पठान रूल। पठान रूल को माना जाता है एक डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु बिल्ड द वेरी फर्स्ट मॉस्को इन कश्मीर वाज। कश्मीर का पहला मुसलमान बादशाह जिसने कश्मीर में पहली मस्जिद बनाई थी, वो कौन से है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रिंचना। जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बोला, रिंचना जो है वो पहले मुसलमान बादशाह थे जम्मू एंड कश्मीर के, और उन्होंने पहली मस्जिद जम्मू एंड कश्मीर में बनाई, जिसको हम बुड मशीद के नाम से जानते हैं, जो कि श्रीनगर में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, हु बिल्ट शंकर आचार्य टेम्पल। जो शंकर आचार्य टेम्पल है, एक फेमस टेम्पल जो माने जाते हैं श्रीनगर में लोकेटेड है, ये किसने बनाया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोपालादित्य। गोपालादित्य ने इसको बनाया था। ये क्वेश्चन भी हमने सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड कनिष्का कन्वीड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो कनिष्का थे उसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को कहाँ पे कन्वे किया था, यानी कहाँ पे, सीधे सीधे अल्फाजों में हम बोल सकते हैं जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको कहाँ पे हेल्ड किया गया था, और हेल्ड करने वाले जो थे वो थे कनिष्का ने उसको हेल्ड किया था। और राइट आंसर जो इसका है, हाँ, इसको किया गया था हेल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज कन्हास का पूरा में इसको रखा गया था, दैट्स वाई इसको कनिष्का हम बोलते हैं। कनिष्का कन्वीड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कनिष्कापुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट किंग टू प्रोहिबिट द स्लेटर ऑफ एनिमल्स। जम्मू एंड कश्मीर में वो पहले बादशाह कौन से थे जिन्होंने
प्रोहिबिट किया था, मना किया था जानवरों को ज़िबह करने से, मारने से, जानवरों का ज़िबह करने से किस बादशाह ने जो है मना किया था? वो कौन से पहले बादशाह थे जम्मू एंड कश्मीर के? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघावाहना. मेघावाहना इज द राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 63 पे हम चले तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास, हु was called the ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर. मेडिवल कश्मीर के ललिता द्वितीय किसको बोला जाता था और किसको माना जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुल्तान शहाबुद्दीन. सुल्तान शहाबुद्दीन को बोला जाता था ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन. द फर्स्ट गवर्नर डिप्यूटेड बाय द सिख गवर्नमेंट इन कश्मीर वाज. जब जम्मू एंड कश्मीर में सिखों की हुकूमत आई थी, सिखों का राज शुरू हुआ था, तो जो सिख गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहला गवर्नर जो है कश्मीर भेजा, वो कौन सा था? कश्मीर में उन्होंने सबसे पहला अपना गवर्नर जो भेजा था उसका हमें नाम बोलना है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दीवान मती राम. दीवान मती राम जो है ये पहले गवर्नर थे जिनको डिप्यूट किया सिख गवर्नमेंट ने कश्मीर की तरफ. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, हु कॉन्स्ट्रक्टेड चश्मा शाही एंड पेरी महल इन द वैली. जो चश्मा शाही एंड पेरी महल है इनको कॉन्स्ट्रक्ट किसने किया था? कश्मीर में जो दो फेमस गार्डन्स है चश्मा शाही एंड पेरी महल, इनको किसने बनाया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाही जहान. शाही जहान ने इन दो खूबसूरत बागों को कश्मीर में बनाया था, चश्मा शाही एंड पेरी महल को. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट सूफी एंटर्ड इन कश्मीर. कश्मीर में आने वाले सबसे पहले सूफी कौन से थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सईद शराफुद्दीन. सईद शराफुद्दीन जो है वो पहले सूफी थे जो कश्मीर में एंटर हुए थे. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKSSB ने स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन है, वायर इज मार्टर्ड सन टेम्पल सिचुएटेड. जो मार्टेंड सन टेम्पल है ये कश्मीर में कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अनंतनाग. अनंतनाग में जिसको मटन हम बोलते हैं, मटन जो है इसी को हम बोलते हैं मटन सन टेम्पल, ये जो है अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 68 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्रोबेबली क्वेश्चन है हमारे पास, और ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी JKSSB स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछ चुका है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर. दो और खूबसूरत बाग जो कश्मीर वैली में पाए जाते हैं, एक का नाम है शालीमार बाग और दूसरे का नाम है निशात बाग. इनको किसने बनाया है? शालीमार एंड निशात बाग को किस बादशाह ने बनाया? तो वो मुगल बादशाह थे और जो है उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर. जहांगीर मुगल बादशाह थे, इन्होंने कश्मीर में दो खूबसूरत बाग बनाए, एक का नाम है शालीमार बाग और दूसरे का नाम है निशात बाग. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68. और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया, और इस तरह से हमारे जो है 7 सेट्स को हमने कंप्लीट किया है यहाँ तक. और हम 500+ MCQ सीरीज़ जो हमने चलाई थी, 500+ MCQs को हमने डिस्कस किया. इस पे हम कुछ और भी सेट लाएंगे, जितने भी बचे होंगे जम्मू एंड कश्मीर के GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ दिखे हमारी सीरीज़ में से. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इसके अलावा अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.